हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी कैसी रही और क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसा रहा, क्या क्या हमने किया थर्ड ट्राइमेस्टर मीन 7th 8th 9th मंथ के बारे में बात करूँगी मैं कि मेरा कैसा गया और मैंने क्या क्या किया। तो 7th मंथ में आपको पता है कि लोग मैटरनिटी शूट कराते हैं, तो ऑफ कोर्स कि मैटरनिटी शूट हुआ। 7th मंथ में गोद भराई होती है, तो गोद भराई भी हुई मेरी और बहुत सारा फ़न था। मैं गोद भराई की वीडियो भी अलग से अपलोड करूँगी, आप वो भी देखना कि कैसा गोद भराई का सारा मेरा छोटा सा प्रोग्राम हमने घर में ही प्लान किया था। पहले हमने सोचा था कि हम बाहर करें, फिर ऑल ऑफ सडन कि नहीं, घर में ही हमारा प्लान आउट हुआ और हमने घर में ही किया। उसमें बहुत फ़न था। मेरे सारे कज़न्स आए हुए थे, सब ने एक छोटी सी गेम खेली थी। उस गेम में क्या था कि हमने बाउल था, बाउल और एक बाउल में नेम्स थे, एक बाउल में जितने भी जो भी टास्क होते हैं, अलग अलग टास्क कि प्रेग्नेंट वूमेन की तरह वॉक करके दिखाओ, या प्रेग्नेंट वूमेन की तरह हंस के दिखाओ, या फिर क्या क्या चैलेंजेस और होते हैं प्रेग्नेंट वूमेन के साथ, या फिर अलग अलग एक्टिंग लोगों ने परफॉर्म करनी थी। और मतलब सब ने वहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। अलग से एक वीडियो डालूंगी, आप उसको देखना ज़रूर। और हमने जो मेरे कज़न्स हैं और जो रिश्तेदार आए हुए थे सारे, उन्होंने गीत गाए जो मतलब हेल्दी बच्चा हो उसके लिए गाया जाता है। एक हवन हुआ, हमने सुबह सत्यनारायण जी की पूजा करी, प्रॉपर हवन हुआ। उसके बाद ये सारा हुआ, लंच डिनर सब अच्छे से, बहुत मज़े करे थे हमने। और जो मेन चैलेंज रहा था मेरा 7th मंथ में यही रहा था कि मेरा बैक पेन स्टार्ट होने लग गया था। पेल्विक पे थोड़ा सा प्रेशर आने लग गया था, क्योंकि जब टमी आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है पेल्विक पे प्रेशर आएगा। थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया था, लेग्स में दर्द होने लग गया था और हेडेक थोड़ा कम हो गया था मेरा। और हमने मैटरनिटी शूट, जैसे मेरा 18 के आसपास मेरा गोद भराई था और हमने 20 को ही हमने मैटरनिटी शूट पे गए थे। मैटरनिटी शूट की ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देखो। अगर आपको भी कराना है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पिक्सल ऑन पॉइंट समथिंग कुछ है स्टूडियो के नाम, मैंने उसमें दिखाया हुआ है। आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा उन्होंने शूट किया, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई। बस हाँ, वीडियो में मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, वीडियो मैं किसी और से बनवाऊँगी। बाकी ओवरऑल फ़ोटोज़ और जो एडिटिंग हुई है बहुत वाव है। सब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि लाइक कहीं किसी पोस्टर से निकली हुई है फ़ोटो, या कोई बहुत हाई पिक्सल शूट हुआ है। तो सबको बहुत अच्छा लगा। खाने की बात करूँ तो मैंने बहुत हेल्दी डाइट खाई है 7th 8th 9th मंथ में। तीनों महीने में मैंने बहुत हेल्दी डाइट खाई, थोड़ा सा जंक खाया, ज़्यादा नहीं। जितना आप हेल्दी खाओगे उतना बच्चा हेल्दी होगा। फिर मतलब मेरा स्केड्यूल रहता था, सुबह मैं खाती थी जैसे पोहा हो गया या फिर उपमा हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें खाती थी। खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, ये सारी चीज़ें, बहुत लाइट फूड खाती थी सुबह। देन 10 बजे 11 बजे के आसपास मैंने नारियल पानी ले लेना, और उसके बाद मैंने फ्रूट्स ले लेने बहुत सारे भर के। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक एप्पल खा लिया, एक एप्पल नहीं, फ्रूट प्रॉपर थोड़ा, एक एप्पल काट लिया, एक कीवी काट लिया, थोड़ा सा वाटरमेलन हो गया, क्योंकि अप्रैल का महीना था तो वाटरमेलन आया ही था और बहुत अच्छा था वाटरमेलन, बहुत टेस्टी मीठा। मेलन हो गया थोड़ा सा मतलब लाइक जो भी उस टाइम सीजनल फ्रूट होता है अप्रैल में। मैंगो मैंने नहीं खाया, मैंगो आई डोंट लाइक, क्योंकि मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। और मैंने मैंगो शेक ज़रूर पिया, बहुत टेस्टी लगता था मुझे मैंगो शेक। मैं मीठा ही पीती थी, मैं गरम दूध पीती ही नहीं थी। बहुत मतलब मुझे गरम दूध पीने में मुझे मौत आती थी कि नहीं, मुझे नहीं पीना गरम दूध। तो मैं रोज़े वाला दूध पीती थी। मेरी डाइटिशियन जो होती थी रोज़ गाली देती थी कि क्या है तुम नहीं पी सकते, इसमें बहुत शुगर होता है। तो मैंने कहा भाई मैं ये पी सकती हूँ और मैं नहीं पी सकती कुछ भी। बात करें अल्ट्रासाउंड की, तो अल्ट्रासाउंड मेरा अप्रैल में कुछ भी नहीं हुआ, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, क्योंकि मार्च में उन्होंने कराया था। तो आपने 2nd ट्राइमेस्टर की वीडियो में देखा होगा। तो अप्रैल में क्या हुआ, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। मई में मेरा स्टार्टिंग ऑफ मई में ही अल्ट्रासाउंड होना था, तो वो हुआ। और उसमें वो उस टाइम मेरा चल रहा था 30 वीक के आसपास मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसमें बेबी की ग्रोथ पता करते हैं कि कैसी ग्रोथ चल रही है, क्या सिचुएशन है अंदर, मतलब सब कुछ ठीक है या नहीं है बेबी का। तो वो अल्ट्रासाउंड हुआ। उसमें क्या हुआ, उसमें हमें एक लूप दिखाई दी बेबी के आसपास, लूप नहीं, बेबी के आसपास कॉर्ड दिखाई दी। लूप तो नेक्स्ट मंथ में हुआ था। तो बेबी की जो कॉर्ड होती है वो उसके नेक के आसपास दिखाई दी। तो हमने कहा इट्स फाइन, चलो ठीक हो जाएगा, चली जाएगी दूर, या बच्चा घूमता भी है तो लूप ये कॉर्ड पास आ गई होगी। और क्या कहते हैं,
30 वीक के आसपास हुआ था। और उसमें क्या हुआ, उसमें आया प्रोटीन कम, फ्लूइड कम। मैं इतना मतलब ये फ्रूट्स एंड ऑल खा रही थी बट उसमें प्रोटीन नहीं होता। तो ये मैंने गलती करी थी। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो और आप प्रेग्नेंट हैं तो आप प्लीज़ अपना प्रोटीन डाइट लीजिए अपना जितना हो सके। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा, हद पार डांटा कि प्रेगनेंसी कोई मजाक नहीं है, क्या समझ रखा है, क्यों नहीं खा रही हो तुम खाना, तुम्हारे घर वाले कुछ खिलाते नहीं हैं। मतलब बहुत डांटा था उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं नहीं वो तो खिलाते हैं। और फिर मैंने मतलब प्रॉपर रोज़ छोले राजमा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे को हर्टबर्न होता था। तो हर्टबर्न की वजह से मुझे लगता था ये छोले राजमा खाना इज़ नॉट गुड, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी। बट मुझे नहीं पता था कि उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन उन्हीं में होता है, आयरन उसी में होता है। HB मेरा कम आया, ठीक है, HB कम आया, फ्लूइड कम आया। HB भी कम ही रहता था तो कम ही आया। मेन जो था फ्लूइड कम आया कि पानी बहुत कम पी रहे हो, और प्रोटीन कम आया। तो प्रोटीन और फ्लूइड के लिए मैंने रोज़ के 2 नारियल पानी पीना स्टार्ट किया कि 9 फ्लूइड, एम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बच्चे का कम हो गया था। तो 7th मंथ में मुझे जो पता, 8th मंथ के आसपास मुझे पता चला, स्टार्टिंग ऑफ 8th मई में मुझे पता चल गया था, मतलब नियर बाय 8 मई के आसपास मुझे पता चला। और मैंने फिर दबा के फ्रूट्स भी खाए, और रोज़ मैं छोले, एक दिन राजमा, एक दिन सोयाबीन, एक दिन वाइट छोले, एक दिन काले छोले, एक दिन दाल, मतलब यही मैं खा रही थी। तो प्रॉपर मैंने मतलब सुबह खाती थी, फिर उसके बाद दोपहर को भी खाती थी, फिर उसके बाद शाम को भी मैं वो जो मतलब मैं थोड़े से बॉयल रखवा लेती थी, उसको जीरा का तड़का लगाकर वो खाती थी। तो मैंने बहुत उस चीज़ के लिए किया कि भाई सब कुछ प्रोटीन सही हो जाए, प्रोटीन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर प्रोटीन नहीं है ना तो बच्चे की बोन्स स्ट्रेंथन नहीं होंगी, बोन्स में वीक होंगी, बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना प्रोटीन का ध्यान रखिए, क्योंकि प्रोटीन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रेग्नेंट वूमेन। सो अब अगर आप एग्स खा सकते हैं तो एग्स भी खाइए, नॉन वेज खा सकते हैं तो फ़िश खाइए, वो चिकन खाइए जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, तो आप वो खा सकते हैं। सो बात करते हैं अब नेक्स्ट 8th मंथ की। मेरी 8th मंथ आपको पता ही है वैसे कि क्या होता है। 8th मंथ में लोग बोलते हैं कि मायके नहीं जाना, तो 7th मंथ में मैं मायके गई थी। 8th मंथ में मैं वापस आ गई थी 5 मई के आसपास, और 5 मई से लेकर टिल जून तक, मतलब टिल जून 2-3 जून तक मैं वहीं रही, अपने घर, अपने ससुराल, और कुछ नहीं किया, बस घर में ही रही। पार्क जाना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि वॉक करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल वर्कआउट जितना करोगे उतना बेबी की ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो बेबी की ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो फिर वही मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो लेके पार्क चलो लेकर, और हम फिर पार्क भी गए प्रॉपर। मतलब मैं वही शेड्यूल था, सुबह उठो, अपना सब काम वाम कर लो, फ्रूट्स खा लो, थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ तो साइकोलॉजी पढ़ा लेती थी, और उसके बाद मैं अपना मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, क्योंकि मेरी बैक पेन स्टार्ट हो गया था, पेल्विक पेन होता था, ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नहीं करती थी, क्योंकि 8th मंथ बहुत रिस्की होता है। तो 8th मंथ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको 8th मंथ में रखना है कि मिसकैरेज ना हो जाए। तो 8th मंथ इज़ वेरी प्रीशियस इन ऑल प्रेगनेंसी। एक 3rd मंथ होता है, एक 8th मंथ होता है। तो 8th मंथ में मैंने बहुत ध्यान रखा अपना, प्रॉपर मैं योगा करती थी, अपने डाइट का ध्यान रखा, और पार्क जाती थी प्रॉपर अच्छे से कि भाई थोड़ा सा वॉक इतना हो नहीं पाता था, क्योंकि टमी जो है बहुत ज़्यादा आगे आ गया था और इंक्रीज़ हो गया था, और मतलब 1 राउंड या 2 राउंड, मतलब मैक्सिमम जो मैंने स्टेप्स चले हैं वो 5000-6000 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई मैं। 8th मंथ में तो जा भी रही थी, 9th मंथ में तो बिल्कुल भी मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो ये सिचुएशन थी मेरी 8th मंथ की। मतलब बहुत अच्छे से 8th मंथ चला गया था, बहुत कुछ नहीं करा, बस डाइट पे ध्यान दी सबसे ज़्यादा, और हेल्थ पे ध्यान दी, अपना फिजिकल वर्कआउट भी करा। ऑल्टरनेट डेज पे करती थी, क्योंकि एक दिन मेरी योगा होती थी, एक दिन मेरी लाइक वॉक करने जाती थी मैं हस्बैंड के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं 9th मंथ की। 9th मंथ मतलब कि आप नाउ यू आर इन सेफ जोन में आ गए हो, तो आप खा सकते हो जो आपको खाना है, बट ये नहीं कि बिल्कुल ही हद पार खा लो या हद पार जंक खा लो, ये नहीं। तो आप जंक खा सकते हो। तो मैंने 9th मंथ में मैं थोड़े दिन 2-3 दिन के लिए आई थी मैं यहाँ पे अपने मायके,
और मायके में मैंने फिर चिली पोटैटो उस दिन खाए, मैंने थोड़े से खाए थे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चाउमीन खाई थी क्योंकि उसमें ऐसे वो होता है अजीनामोटो होता है और सिरका भी डला होता है, तो ये सब मैंने बहुत अवॉइड किया था। बट 9th में मैंने सिर्फ 1 चम्मच खाया था, ज़्यादा नहीं खाया। मुझे अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं क्यों खा रही हूँ, आई डोंट लाइक दिस, सो खाया। और 9th में यू आर इन सेफ जोन, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। बट ये नहीं टेंशन फ्री का मतलब कि आप बिल्कुल ही डाइट छोड़ दो और बिल्कुल ही अपना सब कुछ ध्यान रखना छोड़ दो। सो 9th में मेरा लास्ट जो अल्ट्रासाउंड होना था वो 15 जून के आसपास हुआ था। वो उसमें कलर डॉपलर था जिसमें पता चलता है कि बेबी कितना ग्रोथ हुई है एंड कहाँ पे है, सिचुएशन कहाँ हुई है उसकी, कहाँ पे आ गया। और मेरे ब्लड टेस्ट हुए थे जिसमें थायराइड टेस्ट था, HB का टेस्ट था और 1-2 और टेस्ट थे। तो जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में पता चला कि बेबी के नेक के अराउंड लूप आई है। पहले कॉर्ड दिखी थी हमें, अब उसके 1 लूप उसके गले में आ चुकी थी। तो वही हम टेंशन में थे कि क्या होगा, सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें भी होता है कि टाइट है या लूज़ है। अब मुझे नहीं पता था कि टाइट है या लूज़ है। मैं योगा वाले ने मुझसे पूछा कि टाइट है या लूज़ है, तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो, मैंने योगा पोजेस जो थोड़े बहुत थे जो नहीं करने थे, लाइक जो लूप में नहीं करने होते वो छोड़ दिए थे। ज़्यादा स्टैंडिंग वाली योगा छोड़ दी थी क्योंकि वो बच्चे के लिए रिस्की हो जाती थी, तो दैट्स वाई मैंने उसको अवॉइड किया। बाकी अपना डाइट पे ध्यान रखा अच्छे से। थायराइड नॉर्मल आया मेरा, आयरन कम आया, मतलब लाइक HB बहुत कम आया। वो जब जैसे ही मैंने अपनी डॉक्टर को रिपोर्ट शेयर करी तो डॉक्टर ने कहा कि आप कल ही मुझसे मिले आके। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि 8.5 HB हो गया है, बहुत कम, मतलब होना चाहिए 11, और मेरा बहुत कम हो गया था। तो उसके वो और टेंशन की बात हो गई थी कि भाई अब क्या करें, अब क्या होगा। तो डॉक्टर ने मुझे ये समझाया कि HB कम आया आपका, आप रोज़ चुकंदर भी खाओ, एप्पल भी खाओ रोज़ का, एंड जाओ हॉस्पिटल और जाके अपना आयरन चढ़वाओ। तो मैंने गई थी, आयरन चढ़वाया मैंने, आप देख सकते हैं वीडियो अभी आएगी। तो आयरन चढ़वाया और आयरन चढ़वा के मुझे वही है कि 1-2 घंटे मैंने प्रॉपर आयरन चढ़वाया। बड़ा गंदा लगता है जब इंजेक्शन लगता है, कैनुला लगता है, आई जस्ट हेट दिस, ठीक है। उसके बाद वही ध्यान रखा अपना प्रॉपर। 24 तारीख को डॉक्टर ने मुझे 24 जून को मेरी डॉक्टर ने मुझे बुलाया था और डॉक्टर ने मुझे इंटरनल चेकअप करा मेरा कि कितना डायलेशन हुआ है बेबी का। तो वो 1 सेंटीमीटर ही हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। और तब पेन स्टार्ट हो गए थे, इंटरनल पेन, लाइक पेल्विक पेन बहुत होता था। और मेरे ना पीछे जो स्पाइनल कोड का लास्ट होता है, लास्ट एरिया, वहाँ पे पेन होने लग गया था, बैठती थी। तो मैंने स्पेशली उसके लिए एक पिल्लो भी मंगवाया था, उससे भी ठीक नहीं हुआ था। बट अब वही है कि धीरे धीरे ही रिकवर होना था उसको भी, वो भी हुआ। और मतलब वही है कि बैक एक तो हो ही रहा था। तो जब मैं चेकअप कराने के बाद घर आई अपने, तो रात को पता नहीं अजीब सा पेन था मेरे को बैक में, ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसा, तब लाइक स्ट्रेच हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या पेन हो रहा है। तो अजीब सा पेन हो रहा था, मुझे समझ का चल नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल पेन होगा, तो समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। तो नेक्स्ट डे ऑन 25 जून की मैं अगर बात करूँ तो 25 जून को क्या हुआ, मैं नॉर्मल सुबह से मस्ती कर रहे थे मम्मी और मैं कि ठीक है अब मम्मी को पैकिंग करनी थी। तो मम्मी आराम से पैकिंग कर रही थी, अब मैं कहा पैकिंग कर लो क्योंकि उनको भी जाना था नागपुर। सो उनके साथ में टाइम स्पेंड कर रही थी। तो 25 को रात को मेरी योगा था, मतलब शाम के 6:30 मेरी योगा होती थी। तो 6:30 जैसे योगा स्टार्ट हुई उसी टाइम, मतलब जस्ट मैंने ओम किया था, जो मेडिटेशन स्टार्टिंग में वो कराती थी मैम मेरी, वो करा। उसके बाद एकदम से ना जैसे मतलब एक पोज किया था और एकदम से लीकेज हुई नीचे से, मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। फिर मैंने कहा चल पता नहीं ऐसी, क्योंकि आपको पता है कि यूरिन एकदम से निकल जाता है कुछ भी जब बर्डन होता है, जब प्रेशर होता है आपके, अगर टमी हैवी है तो नीचे पेल्विक पे प्रेशर पड़ता है तो वो एकदम से लीकेज हो जाती है। तो ये हुआ, तो मैंने कहा चलो इट्स फाइन, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जैसे मैं दूसरा एक्सरसाइज कर रही थी जब वो करा रही थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हुआ। मैं परेशान हो गई कि ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि दिस इज़ वाटर बैग बर्स्ट, कि ये वाटर बैग बर्स्ट हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या गया ये। सो उसके बाद मैंने ना, मेरी एक फ्रेंड है गायनोलॉजिस्ट, तो मैंने उनको मैसेज किया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो बताओ ये क्या है, इज़ दिस वाटर बैग बर्स्ट और ये ऐसी नॉर्मल है।
तो उन्होंने कहा कि दीदी लग रहा है मुझे वाटर बैग बर्स्ट, आप स्टिल एक बार डॉक्टर से दिखा लो अपने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इग्नोर किया उस बात को, और बज गए थे उस टाइम 6:45 हो गए थे, या फिर 7 o'clock के आसपास टाइम हो गया था। मैं फिर नॉर्मल योगा करने लग गई फिर से दोबारा से वही चीज़ हुई, लीकेज हुई। तो मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर कि ये हुआ है तो बताओ। तो डॉक्टर जस्ट सेड कि आप आकाश हॉस्पिटल जाओ और जाके वहाँ पे दिखाओ, अपना चेकअप कराओ कि इज़ दिस वाटर बैग बर्स्ट और समथिंग एल्स, तो जा और चेकअप कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन। तो मैंने उसी टाइम अपने हस्बैंड को कॉल किया तो हस्बैंड सब बहुत दूर थे द्वारका से। तो मैंने कहा जल्दी से आओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो वाटर बैग बर्स्ट ही था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई वाटर बैग बर्स्ट था, और उसके बाद की जर्नी आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए कैसे कैसे हुआ, डिलीवरी कैसे हुई। तो वाटर बैग बर्स्ट हुआ, मैं आराम से मतलब अपना बैग पैक कर रही थी, क्योंकि मेरा जो हॉस्पिटल बैग था वो भी रेडी नहीं था उस टाइम तक। थोड़ा बहुत चीज़ें बची रहती है एंड तक, तो वो भी बची हुई थी। तो वो जल्दी से मैंने पैक किया, मैं कहा पता नहीं कहीं एडमिट ही ना कर ले। तो मैंने जल्दी से पैक किया अपने जो लगेज था, और उसके बाद मैं हॉस्पिटल भागी। मतलब इससे पहले वाटर बैग बर्स्ट हो चुका है, उसके पहले भी मैंने रात अपना कड़ी चावल खाए हैं, और उसके बाद मैं गई हूँ हॉस्पिटल। सो यहाँ तक की जर्नी, यहाँ तक की जो 3rd ट्राइमेस्टर की जर्नी यहाँ तक थी। इसके बाद जो डिलीवरी तक कैसा रहा, सिचुएशन क्या रहा, बेबी कैसा हुआ, क्या वेट था, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।